सागर के गोपालगंज थाना अंतर्गत अटल पार्क के स्विमिंग पूल में डूबने से तिलकगंज निवासी बिक्की सेन की मौत की गुत्थी उलझती नजर आ रही है। जहां इस मामले में मृतक के परिजनों ने बिक्की की मौत के कारणों को लेकर चल रही अलग अलग अटकलों पर अब उसकी मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए प्रशासन से इंसाफ मांगा है। मृतक बिक्की की मौत के कारणों से उसको फिट आने जैसी बात को प्रमुखता से घटनाक्रम के बाद पार्क के कर्मचारी ने बताया था। साथ ही मीडिया भी प्रकाशित किया गया, जिससे परिजन इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने बिक्की को ऐसी किसी भी समस्या से इनकार किया है और जिन परिस्थितियों में बिक्की की मौत हुई है, संदेह जाहिर कर उनके साथ साजिशन किसी अनहोनी की संभावना जाहिर की है। पार्क में बने स्विमिंग पूल की गहराई कम होने से कैसे वह डूबा, इस पर भी सवाल खड़े किए गए। साथ ही वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पार्क कर्मियों की भी भूमिका की जांच की मांग उठाई जा रही है। मृतक बिक्की को साथ ले जाने वाले मित्र की हादसे को लेकर सामने आई बात भी परिजनों को संदेहास्पद लग रही है और घटनाक्रम के बाद उसे अस्पताल ले जाने के बाद भी उनको सूचित नहीं किए जाने पर भी सब सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले में न्याय की मांग उठा पुलिस प्रशासन से जांच सभी पहलू को शामिल कर निष्पक्ष जांच की मांग उठा रहे हैं। इस मामले में पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी। पर एक बात तो स्पष्ट है, जो प्रारंभिक कारण मौत का बता फिट मिर्गी आने की बात कही जा रही है, वह सरासर गलत है। बिना परिजनों से इस बात की पुष्टि को प्रसारित करने के पीछे क्या मंशा है, इस पर भी जरूर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, जो पुलिस की जांच विवेचना का विषय जरूर बना हुआ है। घटनाक्रम यह था, हम लोग नहाने गए, ठीक है, तो हम लोग 15-20 में तो गए थे नहाते नहाते। तो नहाने के बाद हम निकले गुटखा खाने, ठीक है, गुटखा खाया, हमने बाथरूम करी और जाके हम अपने दोस्त से बात कर रहे थे। फिर मैंने पूछी उससे, मैं कहा हमारा संग वालों कहाँ है? वो कहने लगा तय हुई है। हम उन्हें जाके स्लाइड पे देखो, तो वो स्लाइड पे भी नहीं था। वो दूसरी स्लाइड पे देखा, उस पर भी नहीं देखा। उतना ही में आवाज़ आई कि कोई इधर डूबा है। तो हम लोगों ने जाके देखा, तो फिर उसको निकाला तो वो बिक्की था। क्या नाम लिखते हैं आप? अमित, 84। उसके पैरों में चोट लगी है, घायल है। वो हम गाड़ी से लेके आए थे उसको उधर पे, यानी अटल पार्क वालों ने 108 तक को फोन नहीं लगाया तो कि कोई को लगा दे, उनसे इतनी बोली थी। किसी ने फोन भी नहीं लगाया। कौन था साथ? बस हम और 2 ही गए थे। दोनों जन नहा रहे थे? हाँ, 2 ही नहा रहे थे। मैनेजर तो लगभग कुछ दिन से, कितने समय से है मैनेजर बाहर? मैनेजर तो लगभग 5-6 दिन से बाहर है। क्या नाम था उसका? रोहित अहरवाल। तो मैनेजर कहाँ का था वो मैनेजर पूल का या पूरे पार्क का? पूरे पार्क का इंचार्ज। अच्छा, पूरे पार्क का इंचार्ज उसी के हाथ में था। इसके पहले मैं था। कल यहाँ से आप लोग जो टीम थी आपकी क्यों भागी थी? भागा नहीं है सर, उसको निकाला, लेके हॉस्पिटल जा दिया। 108 को फ़ोन लगाया, वो लेट हो रही थी। उस लड़के के साथ वाले थे, कहने लगे वो 108 लेट हो रही है तो अपन ही लेके चलें। उसको हम लोग साथ में लेके गए, बीएमसी लेके गए। 108 टाइम पे नहीं आई? 108 टाइम पर नहीं आई। हम लोग लेके गए, बीएमसी में एडमिट कराया। उसके बाद हम लोग यहाँ पार्क में आए। पार्क में आके देखा तो यहाँ का माहौल ठीक नहीं लगा। तो हम लोग तो पीछे थे, माली वगैरह को लेके हम लोग आए। बस ये अटल पार्क ठेके पे है? हाँ, अटल पार्क ठेके पे। कौन कौन है इसका ठेकेदार पार्टनरशिप में? तो सर इनका श्री अनुराग सोनी जी, हाँ, अजीत नाहर जी। अजीत नाहर, हाँ। और कोई ढाने से भी है? हाँ, उनका शुरू में मिले थे हम उनसे, श्री राजीव हजारी जी, वो भी है यहाँ? हाँ, ठेके पे है। हाँ। ये ठीक पार्टनरशिप में? तो सर इनका श्री अनुराग सोनी जी, हाँ, हाँ, अजीत नाहर जी। अजीत नाहर, हाँ। और कोई ढाने से भी है? हाँ, उनका शुरू में मिले थे हम उनसे, श्री राजीव हजारी जी, वो भी है यहाँ? हाँ। ठेके पे है। हाँ। ये ठीक। ये जो कल घटना हुई है, कैसे घटना हुई थी, क्या है और क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बस सर वो जो लड़का डूबा है उसको वो बता रहे हैं कि मिर्गी की बीमारी थी। 4 फीट की गहराई में वो डूबने का बता रहे हैं, और ऐसा लगता नहीं है कि वो डूबा है। ये जांच का विषय है कि उनको फिट भी आते थे। उनको नहीं आते थे, उनको कोई फिट नहीं आते थे। उनको काफ़ी समय से, लंबे समय से कोई फिट नहीं आए किसी की साजिश है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, वही हमारी जरिया थे। उनको कोई फिट नहीं आते थे, और पुल में डूब के मरे भी हैं तो और भी जनता रहती है वहाँ। हमारे पति जी हादसा क्यों? ये जो घटनाक्रम है, क्या जानकारी लगी थी, कब किसके साथ गए थे, क्या है?
इनकी मीटिंग थी, साहब का फ़ोन आया था, हमारे सामने फ़ोन आया था, क्वार्टर की मीटिंग थी, इनके अनिरुद्ध सर, बड़े बाबू सब वहाँ पर थे, उनका फ़ोन आया था कि योगेश आके मीटिंग चल रही है, तुमने क्वार्टर के लिए आवेदन लगाया था, आके मीटिंग हो रही है, सो क्वार्टर देख लो। चितरंजन में है और ये तो अप्सरा कॉलोनी में है। तो हमसे बोल रहे थे हम क्वार्टर की मीटिंग में जाए, हमने अपने दोस्त अमित चौरसिया को फ़ोन लगाया, वो घर पे लेने आए जी, खाना पीना खा के और फिर चले गए। जो वो साथ में गए थे उन्होंने क्या बताया घटनाक्रम को लेके? हमें किसी ने कुछ नहीं बताया सर अभी तक, हमें बस जानकारी मिली और किसी ने बताया नहीं तो कल बताया कि हमारे पति साथ ये हादसा हो गया। बस खबर मिल रही है कि कोई कह रहा है कि उनको फिट आ गए, बल्कि उनको आते ही नहीं थे। ये जो फिट की जो जानकारी आई है और ये जो प्रकाशित हो रहा है, तो क्या लग रहा है आपको किसी की साजिश है? ये किसी की साजिश है। तो अब आप क्या उनके दोस्त से पूछिए जो ले गया था घर से। नहीं, और अब आप क्या चाह रही है, क्या न्याय हमें की? न्याय चाहिए, जिसने हमारे पति को ऐसे मारा उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। ये जो फिट की जो जानकारी आ रही है वो आपके हिसाब से झूठी है? वो पूरी झूठी है। आए नहीं, हमारे साथ रहते, हमें पता नहीं है क्या। अगर आते होते तो आए दिन गाड़ी चला रहे, नियमित ड्यूटी कर रहे, वहाँ पे क्यों नहीं आए, उसी समय क्यों आए? तो आप क्या मान रही हैं जो स्विमिंग पूल है उनकी लापरवाही है क्या? हम कुछ नहीं कह सकते, हम बस इतना कह सकते हैं स्विमिंग पूल भी है तो वहाँ एक इंसान नहीं नहाता है। अगर कोई इंसान डूबता भी है तो 2-4 जन तो वैसे ही आ जाते हैं बचाने के लिए। वो छोटे से बच्चे नहीं थे, अच्छे खासे इंसान थे, देखिए आप फोटो में। हरकिशन सेन। ये आपके जो बच्चे के साथ घटनाक्रम हुआ है, क्या जानकारी लगी, कैसे क्या घटना? ये तो मैं तो हरिद्वार शुक्रताल गया था और बुधवार को गया था 12 तारीख की रात में, और 13 तारीख को मुझे फ़ोन मैंने बच्चों ने किया और बताया कुछ नहीं, ये कहा आप जल्दी आ जाइए बस। तो मैं वहाँ से जैसे बना वहाँ से हज़रत निजामुद्दीन सिंगरौली ट्रेन पकड़ी, मैं यहाँ 8:45 बजे सागर स्टेशन पर उतरा, वहाँ से आए हम घर आए, फिर ये लोग सब हमको अस्पताल लेके गए। वहाँ देखा, जब हमने देखा, जब समझ में आया कि ये तो काम मृत्यु हो चुकी है। जो वजह बताई जा रही है कि वजह मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया है वजह के लिए, और जब मैं आ चुका हूँ तो मैंने यही पेपर में पढ़ा और ये चीज़ देखी मैंने। तो ये जो पेपर में फिट वगैरह का दिया हुआ है तो उसको फिट न बचपन से आए हैं, पढ़ता रहा जब नहीं आए हैं, इस कॉलेज तक चला गया जब नहीं आए थे। उसके एक गर्दन की नस थोड़ी कोई दबी हुई थी, तो उसको कभी बाई चांस चक्कर टाइप गिर जाता था, लेकिन वैसे नहीं गिरता था कि मिर्ची आ रही, फड़फड़ा आ रहा, कुछ भी है, ये कुछ नहीं था। और जबकि अभी स्वतंत्र अच्छा शरीर था उसका, सब कुछ था, और 3-4 साल से वो बहुत स्वस्थ था, उसको कोई वो नहीं था, कोई बीमारी। तैरना जानते थे? तैरना जानते? जी, तैरना भी नहीं जानते थे वो, उसने कभी तैरना नहीं है, कभी नदी में, कभी वो अगर कहीं जाता भी था तो भेड़ाघाट जाता, कहीं भी जाता तो वो लोटे से स्नान करता था, पानी में नहीं जाता था। ये जो घटनाक्रम हुआ, क्या लग रहा है आपको, क्या ये कोई हादसा है या किसी अनहोनी क्या संभावना देखते हैं आप? अब ये तो अपन कुछ नहीं कह सकते कि है क्या, लेकिन जिसके साथ गया था, अब पूरी जानकारी तो उसको किसके साथ गया था, कौन लड़का था, उसको देखा जाए कि कौन लड़का साथ में गया था और कैसे माने ये सब हुआ। ये तो वही है जो सामने रहेंगे वो बता सकते हैं पूरी। आप इसमें प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं, किस तरीके की जांच हो? प्रशासन से ये करते हैं उसकी जांच की जाए, बारीकी से जांच की जाए, उसका वो निकाला जाए कि है क्या उसमें, अगर दुर्घटना है क्या है, सब कुछ है तो उसकी इंक्वायरी की जाए। जो लड़के वहाँ से गए, कैसे अस्पताल लेके गए और किस तरीके से वो गए, घर में यहाँ कोई माने वो नहीं बताया, वो लड़के पहले अस्पताल भी लेके चले गए तो हम लोगों को किसी को खबर नहीं दी। उसके बाद जब उनके क्या नाम है, चाचा अतुल, वो अमित नाम का जो लड़का है, उनके चाचा हमारे घर पे आए हुए, हमारी मिसेस को बताए। अच्छा, अमित के पापा जो है वो यहाँ घर पे आए, घर पे आने के बाद हमारी मिसेस को बताया कि भैया कहाँ है आपका लड़का, ये पूछ रहा है विक्की से, मैंने सैनी योगेश सेन, आपका लड़का कहाँ है।
तो हमारी मिसेस ने बताया वो क्वार्टर में रहता है, नाइट ड्यूटी कर रहा होगा, सो रहा होगा या कुछ ऐसा बताया। उसके बाद उनने बताया कि आपका लड़का वहाँ स्विमिंग पूल में डूब गया है। फिर हमारी बच्ची मंजली बच्ची नेहा सेन गाड़ी लेके वहाँ अस्पताल पहुँचे, पीछे से हमारे दवान लोग भी पहुँच गए। वहाँ जाके देखा तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो लोग अस्पताल कैसे लेके गए, हमने कैसे एक ही लड़का था तो किस तरीके से लेके गए, जो और फिट उसके की बाद नहीं मैंने घर में बताया। जो फिट संबंधी बात आ रही है हाँ। वैसी कहीं आपको संभावना नहीं, ऐसी कोई संभावना वाली बात नहीं थी, और ना उसको माने उसको बचपन से पैदा ही होते कोई वो नहीं था। ये जो न्यूज़पेपर में और बाकी और न्यूज़ चैनल वाले जो भी न्यूज़ दिखा रहे हैं कि उसको मिर्गी आती थी या वो बातें हो रही यहाँ वहाँ कि वो शराब पिए था या कुछ भी है, तो ये अब वहाँ तीसरे व्यक्ति से क्यों जानकारी दी जा रही है? ये हम लोग के घर आके तो किसी ने पूछा नहीं है कि उसको मिर्गी आती थी, कि वो क्या किए था, कि ड्रिंक करता था या नहीं करता था। तो ये अदर व्यक्ति तो बता नहीं सकता कि हमारे घर में किसी को क्या होता था क्या नहीं होता था। ना तो हमारे यहाँ कोई आया है पूछने के लिए, ना पुलिस आई है, ना न्यूज़पेपर वाले आए, तो फिर ये न्यूज़पेपर में अब वहाँ क्यों निकाली जा रही है? या तो फिर ये घटना के लिए जो सामने वाला व्यक्ति है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है ना, बात को डाइवर्ट कर रहा है कि इनको मिर्गी आती थी और शराब पिए थे, है ना, वो अपने काम को छुपा रहा है। या तो स्विमिंग पूल की व्यवस्था की बात की जाए, स्विमिंग पूल में कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के जो कैमरे हैं, कैमरे लगना चाहिए वहाँ पे, और सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए वहाँ पे दो, ना कि वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और ना ही वहाँ का कैमरा चालू है, लगे ही नहीं है। पहली बात तो वहाँ कैमरे, वहाँ की सबसे बड़ी लापरवाही है। और प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि पार्क वालों पे भी, जो स्विमिंग पूल वाले, उन पे भी कड़ी कार्रवाई की जाए और हमें निष्पक्ष जांच की जाए और हमें न्याय दिया जाए। रोहित अग्रवाल जी, ठीक है सर। जी ये पानी डूब गए थे, 2-3 लोगों ने चिल्लाया, उन लोगों ने निकाला सबने, निकाल के हम लोगों ने अस्पताल भेजने की व्यवस्था करी। एम्बुलेंस को फोन लगाया, एम्बुलेंस को फोन को नहीं लगाया था। अमन ने लगाओ तो फोन एम्बुलेंस को, पता लगा कि अमन ने एम्बुलेंस को फोन लगाया, वहाँ एक कर्मचारी, ठीक है सर। और हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस आने में देरी हुई तो हम लोग को व्यवस्था करवा के और भेज दिया था। 2 लोग हमारे, 2 लोग और कोई गए थे। ठीक है सर, ऐसा मत करो, कोई नहीं किया सर। कोई तो सर अगर भाई हम दे रहा तो पार्टी हम ही बने नहीं बने, यहाँ पता ठीक है। वो किसी कारण से भी आ रही है 4-5 दिन से संभाल रहे हैं।